जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम कक्षा 11 गणित जो आपका एक्सरसाइज है 6.3 इसका हम प्रश्न करवाएंगे 5, 6, 7, 8। ठीक है, 6 से स्टार्ट करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ाएंगे और हमने 5 तक कंप्लीट करवा दिया है। आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, अगर आप गणित पढ़ते हैं तो एक क्लास आपके लिए है। जब आगे आप पीछे का पढ़ा रहेंगे तभी आप कक्षा 12 में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है यदि एन माइनस पी, ठीक है, P3 संबंधे एन P4 बराबर एक संबंधे 9 तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एन का मान ज्ञात करना है तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे पहले देखिए एन पी आर का जो फार्मूला होता है होता क्या है। एन पी आर का जो फार्मूला होता है एन-1, एन-2, ऐसे डैश 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 n-r+1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो लगाइए n-1 P3 का मतलब 3 बार लिखिए। ठीक है, कैसे 3 बार लिखेंगे? n-1, ठीक है, n-2, ठीक है, और n-3, ठीक है, इतनी बार लिखेंगे। अब देखिए एन पी फोर का मतलब होता है 4 है तो एक कम करके, यहाँ पर 3 है तो हम 2 तक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि n-1 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा n। ठीक है, यहाँ पर देखिए n-1 था इसीलिए हमने 3 लिखा है, 3 बार लिखा है। जब इस प्रकार से मिलेगा तो पहले n आगे आएगा। ठीक है, जैसे इसमें आया, देखिए यहाँ पर सेम, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, तो n-1 और उसके बाद n-2 और n-3, 4 रहेगा तो आपको 3 तक लिखना है। ठीक है, इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को हल कर लेंगे। कौन सा? n-1 P3 और बटा में n P4 बराबर कितना दे दिया है। इन दोनों, देखिए इसको हम बटा में लिख सकते हैं, 1/9, एक संबंध 9 है यानी कि 1/9। ठीक है, देखिए ये दोनों संबंध था तो इसको हमने बटा में लिख दिया तो इसको भी बटा में लिख लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब करेंगे क्या, अब इसका मान रख दीजिए। इसका मान देखिए यहाँ पर निकाले हो ना, इसको रख दीजिए। ठीक है, इसका मान क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे n-1। ठीक है, उसके बाद n-2, n-3 और बटा में इसका मान कितना है, n-1, n-2, n-3 और बराबर कितना है, 1/9। ठीक है, अब देखिए n-1 कैंसिल, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचा क्या, ऊपर केवल एक बचा, 1/, में नीचे n बचा, 1/, में n बराबर 1/9। अब इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, 9 का गुणा इसमें करोगे 9, n का गुणा 1 में करोगे n मिलेगा, 9 का गुणा 1 में करोगे 9 मिलेगा, तो n बराबर कितना मिल गया, 9, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है 7 नंबर पे, आर ज्ञात कीजिए। यदि पहला आपका दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, दो क्वेश्चन है जिनमें से दोनों में आर निकालना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, क्या है आपका, एन पी आर। एन पी आर का फार्मूला क्या होता है, देखिए एन फैक्टोरियल अपान में क्या होता है, n-r का फैक्टोरियल, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमको कितना निकालना है, 5pr। 5pr बराबर क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल बटा में 5 - r का फैक्टोरियल। और ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें और हम इसको अलग निकाल लें, 6p, देखिए इस वाले का मान हम, इस वाले इतने का मान हम अलग निकाल लें। ठीक है, और 6pr-1 इसका मान अलग निकाल लें तो क्या मिलेगा, 6 फैक्टोरियल बटा में 7 माइनस, यहाँ पर 1 है तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 - r का फैक्टोरियल। ठीक है, इतना मिल जाएगा। अगर हम इनको एक साथ लिखे, 5 फैक्टोरियल बटा में क्या है, 5pr, देखिए 5pr का मान ए है और 6pr का मान ए है, इसको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, 5 - r का फैक्टोरियल बराबर, अब इसमें 2 भी है तो 2 लिखेंगे, 2 गुणे 6 फैक्टोरियल बटा में 7 - r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 फैक्टोरियल बटा में 5 - r का फैक्टोरियल बराबर 2 गुणे, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6 और 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, 6 है तो हम 6 गुणे 5 होता है, 6 का फैक्टोरियल का मतलब 6 गुणे 5 गुणे इतना होता है। ठीक है, बटा में नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 - r और 6 - r। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 5 - r का फैक्टोरियल। ठीक है,
चलिए कोई दिक्कत, इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, 4 माइनस 3। तो इस प्रकार से हमने 2 लिख दिया, एक को फैक्टोरियल में छोड़ दिया। इसी प्रकार से ऊपर भी लिखा है। अब देखिए यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ए वाला और ए वाला और ए बी वाला, ठीक है। बचेगा क्या, इधर एक बचेगा, ठीक है, बराबर। देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ आपको यहाँ से मिलेगा, देखिए 2 का गुण ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 6 बटा में यहाँ पर 7 माइनस आर और 6 माइनस आर, ठीक है, ए मिल जाएगा। अब इसी को हल कर लेंगे, तिर्यक का गुणा कर लेंगे तो 7 माइनस आर, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा बटा में एक ऐसे, ठीक है, 6 माइनस आर बराबर 2 गुणे यानी कि यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 7 छक 42 माइनस 7 आर, ठीक है। उसके बाद उसकी क्या मिल जाएगा 7 आर। अब इसका करेंगे तो माइनस 6 आर और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर बराबर 12। अब यहाँ पर मिल जाएगा 42 माइनस 7 6 13, 13 आर और प्लस का क्या मिल जाएगा, प्लस का आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर और बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ से हल कर लीजिए, हल मिलेगा क्या, देखिए आर स्क्वायर को पहले लिखिए, आर स्क्वायर माइनस 13 आर और इसको इधर लाएंगे तो 42 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 30 बचेगा बराबर 0, ठीक है। देखिए 40 में से क्या होगा, 40 में से 12 घट जाएगा, इसको इधर लाएंगे, इधर 0 बचेगा, ए मिल गया। अब यहाँ से हल करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा आर माइनस 10 और उसके बाद आर माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब आर बराबर यहाँ पर मिल जाएगा 10 या आर या 3, ठीक है। इसको आप लोग हल करके इतना ही मान आएगा, ठीक है, हल नहीं करवाएंगे। आर संख्या 5 से अधिक नहीं है हो सकता, ठीक है। आर संख्या जो है, ये देखिए आर संख्या जो है, आर का मान जो है ये 5 से अधिक नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसीलिए आर बराबर नॉट इक्वल 10 और इसीलिए आर बराबर हम कितना लेंगे 3, आर का मान कितना आया 3 आ गया, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब क्या करते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 5PR बराबर, ठीक है, इसको भी लगाएंगे, इसका मान निकाल लीजिए 5 फैक्टोरियल और बटा में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, इतना कर लोगे। अब इसका मान निकाल लीजिए 6, अब इसका मान अलग निकाल लीजिए 6PR माइनस 1, ठीक है। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा 6 फैक्टोरियल बटा में 6 माइनस और आर माइनस 1 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो मिलेगा 6 फैक्टोरियल 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, ए मिल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना मिल गया 6PR माइनस 1 का मान इतना मिल गया, ठीक है। अब और आगे देखिए इसको हल करेंगे तो 6, अब इसको लिख सकते हैं 5, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल बटा में नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं 7 माइनस आर और 6 माइनस आर, सेम उसी तरह से, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए अब इसका क्या कर देंगे, अब इसमें हम रख देंगे, इसका जो मान जो है हम किस में रख दें, इसमें रख दें। चलिए अब देखिए 5PR बराबर 6P माइनस आर, देखिए इसका मान हमको इतना मिला है और इसका मान इतना मिला है, ठीक है। अब इसका मान रख दीजिए कितना है 5 का फैक्टोरियल बटा में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर इसका मान ये मिला है 6 है 6 5 का फैक्टोरियल बटा में 7 माइनस आर और 6 माइनस आर और क्या मिला है 5 माइनस आर का फैक्टोरियल ये मिला है, ठीक है। इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसी को हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोबारा ए वाला एक कैंसिल हो जाएगा, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा क्या एक बचेगा, इधर क्या बचेगा केवल 6 बटा में 7 माइनस आर और 6 माइनस आर ये बचेगा। अब इसी को हल कर लेंगे, गुणा करेंगे, इसका बटा 1 करके इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 7 माइनस आर और क्या बचेगा 6 माइनस आर बराबर इधर क्या बचेगा 6। अब इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा 7 6 42, वही काम करेंगे, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा 42 माइनस कितना मिला था 13 आर और प्लस आर स्क्वायर और बराबर क्या मिल जाएगा 6। अब इसको सही करके लिखिए आर स्क्वायर माइनस 13 आर, अब 42 में से इसको इधर लाओगे तो माइनस 6 घट जाएगा, अब कितना बचेगा प्लस का 36 है बराबर 0। अब इसका द्विघात समीकरण मिल गया, इसको हल करोगे
तो मिलेगा r माइनस 9, 9 चौक 36, 9 और 4 होगा और मिल जाएगा r माइनस 4। द्विघात समीकरण हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से r का मान जो है, r का मान 5 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। 5 से अधिक नहीं हो सकता, देख लीजिए यहाँ पर भी 5 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। 5 से अधिक नहीं हो सकता, इसीलिए r बराबर नॉट इक्वल 9 और r बराबर तब क्या हो जाएगा 4, आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कि फार्मूला का आने की आपको इसको पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे विस्तार करते हैं और इस वाले को कैसे विस्तार करते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलिए हल हो गया, अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका 8वां नंबर पे प्रश्न है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितनी अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। केवल एक बार प्रयोग करना है, अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बनाना है, ठीक है। चलिए तो हल करेंगे इसको। तो देखिए शब्द जो है, आपका जो शब्द है इक्वेशन, ठीक है, EQUATION, इक्वेशन जो है, इक्वेशन शब्द में कितने अक्षर हैं, में 8 अक्षर है। कितने अक्षर है, 8 अक्षर, ठीक है। 8 अक्षर है, 8 अक्षर है, तो हमको अर्थपूर्ण अर्थहीन अक्षर बनाना है। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ से कर देंगे 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। 8 का n फैक्टोरियल करोगे या 8 फैक्टोरियल बटा में 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल और बराबर 8 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कर सकते हैं, ठीक है। 8 माइनस 8 कर सकते हैं बराबर 8 का फैक्टोरियल, ये घटाओगे 0 बचेगा, केवल 8 बचेगा। तो अब इसको हल करोगे तो कितना मिल जाएगा, 8 गुणे 7, इसका मतलब क्या होता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। अब इसको हल करोगे तो पूरा संख्या कितना मिल जाएगा, आपस में गुणा करोगे तो मिल जाएगा 40, 30, 2 0 और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 8 अक्षर है तो 8 का फैक्टोरियल कर दो, पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पे, MONDAY, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो वही करना है, अंक गिन करके फैक्टोरियल कर देना है, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं है और किसी भी संख्या का दोहराना नहीं है। पहला निकालना है, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं और सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, ठीक है। एक एक करके हल करेंगे, ठीक है। तो पहला हल करेंगे, पहले लिख लीजिए MONDAY, मंडे शब्द में कितने शब्द हैं, 6 अक्षर हैं, ठीक है। अक्षर है 6 अक्षर हैं। तो पहला क्या है, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, यानी कि पूरा कितना है, 6 संख्या है। 6 में से कितने लिए जा रहे हैं, 6P4, 6 में से 4 लिए जा रहे हैं। इसको हल करो, इसको कैसे हल करते हैं, इसको लिखोगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 360, ठीक है। ये मिल गया, पहला वाला हल हो गया। दूसरा देखिए, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, ठीक है। एक समय में सभी अक्षर, यानी कि 6 का फैक्टोरियल कर दो, सभी अक्षर लोगे 6 का फैक्टोरियल कर दो, कितना मिले 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना मिल जाएगा, इसी का गुणा करके मिल जाएगा 720। हम गुणा नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये हल हो गया। तीसरा वाला क्या निकालना है, एक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर स्वर है। प्रथम अक्षर एक ठो स्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर देखिए कितने हैं, ओ और ए, 2 स्वर है। तो ठीक है, लिखेंगे पहले स्थान पर ओ या ए रखना है, पहले स्थान में चाहे ओ रखिए चाहे ए रखिए, बचे कितने, 4 बचे। तो इसको हम 2 तरीकों से भर सकते हैं, 2 तरीके से भरा जा सकता है। पहले स्थान में ओ या ए रखना है तो 2 तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, शेष
ये देखिए 6 अक्षर है तो पहले हम एक एक को रखेंगे, ओ रखेंगे तो 5 बचेगा ना, तो लिखेंगे शेष 5 स्थान। 5 स्थान कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 तरीके। ठीक है, 120 तरीके। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको गुणा करेंगे 120 मिलेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? उन शब्दों की संख्या जो स्वर से प्रारंभ होती है। अब लिख लीजिए, स्वर से प्रारंभ, स्वर से प्रारंभ संख्या। स्वर से प्रारंभ संख्या कितना हो जाएगा? स्वर से प्रारंभ संख्या 2 हो जा रहा है, ओ और ए। कितने शब्द होंगे? 2 शब्द, तो 2 गुणे और 5वां जो बचा है वो कितना था? 120 बराबर 120 दूना 240, और यही आपका आंसर है। एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका जो 10-11 प्रश्न है वो ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, उस प्रकार के हमने उदाहरण भी करवा दिया है, तो ठीक है, उसको नहीं करवाएंगे, आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हाइप करना मत भूलिएगा, हाइप से ही ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सकेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।